हेलो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। मैं हूं प्रहलाद बिश्नोई और आप देख रहे हो बैकपैकर बिश्नोई यूट्यूब चैनल। अभी सुबह के बज चुके हैं 9 और अभी हम आए हैं, ये विश्व स्तरीय गौशाला है नागौर में। बॉस की गौशाला है। बॉस की गौशाला है। तो अपनी ऑल इंडिया ट्रिप अभी ख़त्म हो चुकी है और अभी हम बॉस से मिलने आए हैं और अभी इनसे मिलके फिर अपनी इंटरनेशनल ट्रिप स्टार्ट करेंगे। कुछ देर में आने वाले हैं बॉस। कुछ ही देर में आपके सामने आने वाले हैं बॉस। मिलो। तो महाराज जी मतलब क्या है, अतिथि देवो भव, यानी सबका मतलब क्या है वो सम्मान करते हैं। गौ माता के साथ साथ मतलब मानव सेवा भी महाराज जी करते हैं। तो सबसे पहले महाराज जी आपको यहाँ मिलते हैं और अपने हाथों से वो आपको प्रसाद देते हैं। आपका अंदर तिलक होता है, आपकी मनवार होती है, चाय पानी छाछ नाश्ता के, और आपको भजन भी सुनाते हैं, आपको पुस्तक भी देते हैं। या मतलब महाराज जी के हिसाब से मिलते हैं। महाराज जी मतलब कि शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा देते हैं, यानी राम राम करने से मतलब ये गौशाला नहीं चलता है। हाँ। उनके लिए मतलब क्या उग्र रूप भी धारण करना पड़ता है। हाँ, वो तो अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। हाँ, वो ट्रेंड चल रहा है बॉस का। तो बॉस के हिसाब से महाराज जी यहाँ मिलते हैं। ये जो आसन लगा हुआ है ये बॉस के हिसाब से है, और अंदर है वो संत के हिसाब से। कैमरा आपका भी यूट्यूब चैनल है, अलग चैनल है। और मैं आओ बता अब वो भी बात करूँ आगे से थोड़ा आगे से बस आप मैं क्यों ना 9 लाख ही दो गौना बड़ी हुई है। इंसानों की भी सेवा नहीं होती है, इतनी साफ सफाई नहीं मिलती हॉस्पिटल में। बड़े से बड़े हॉस्पिटल में देख लो, इतनी यहाँ पे इतनी सेवा है, इतना स्टाफ देखने को मिला, तो ये देख के बहुत अच्छा लगा। और आपसे मैं मतलब यही पूछना चाहूँगा, मेरे ऑडियंस भी यही पूछना चाहते हैं कि आप गुरुजी किसाल गुरुजी से मतलब बॉस का रूप कैसे बना? ऐसा है कि बॉस का रूप तो लोगों ने मुझे मतलब किया है कि लाखों करोड़ों लोगों ने मुझे बॉस के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। मैंने तो कहीं अपने हाथ से बॉस नहीं लिखा, लेकिन जहाँ कहीं देखता हूँ बॉस तो फिर हमने मतलब किया यहाँ पर मतलब किया। पहले तो स्टार्टिंग ये था कि मतलब कोई बॉस कहता था हमें बॉस से मिलना है, तो वो कहते थे यहाँ बॉस नहीं रहते, उल्टा हम गुस्सा होते थे। लेकिन जब युवाओं का प्यार देखा, उन युवाओं के अंदर ये देखा कि जहाँ मैं कहीं जाता हूँ तो लोग डीजे लेके आते हैं, शोर लेके आते हैं, माला लेके आते हैं, धूमधाम से अपना पेट्रोल खर्च करके तन मन धन से आगे तैयार रहते हैं। तब मैंने सोचा ये बॉस शब्द भी मुझे फिर प्यारा लगने लगा। एक मैं आपको बताऊंगा कि कई लोग कहते हैं कि मतलब क्या है कि ये बॉस है तो फिर भगवा कपड़े छोड़ देने चाहिए। कमेंट एक दो आए थे, मैंने देखा था, तो लोगों को मालूम ही नहीं है। और मैं कमेंट की परवाह नहीं करता हूँ और मैं कुत्तों की कभी परवाह नहीं करता हूँ, मैं अपने हिसाब से चलता हूँ। लेकिन उन कुत्तों से यही कहूँगा, मैं साफ कहता हूँ, मैं अपने हिसाब से रहता हूँ। मैं अपने जमाने के अंदर किंग रह चुका हूँ मैं। और क्योंकि वो कहते हैं कि मतलब क्या है कि आप बॉस है तो भगवा कपड़ा छोड़ दीजिए, तो कहीं दुनिया के अंदर लिखा हुआ है कि मतलब मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप कभी महाकुंभ जाएंगे या कुंभ जाएंगे तो सबसे बड़ा टेंट 55 करोड़ का टेंट मेरे आचार्य महामंडलेश्वर उनका लगता है, जिनका नाम है अवधेशानंद गिरी जी महाराज। एक दूसरा सबसे बड़ा टेंट लगता है मेरे दादा गुरु, जिनका नाम है श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर सोमगिरी महाराज। लेकिन उस नाम से उसको कोई नहीं जानते हैं, उनको जानते हैं पायलट बाबा। क्या कहते हैं? वो नाम होता है। पहले दर्शक पहले थोड़ा कान खोल ले, अच्छे के लिए होना चाहिए। मैं सबको अच्छी शिक्षा देता हूँ और बात करते हैं बॉस की, तो एक बात को समझना, भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकी के नाथ हैं, संपूर्ण सृष्टि के नायक हैं, पर ब्रह्म परमात्मा
अखिल ब्रह्मांड नायक। अब प्रेम की भाषा देखते हैं, तब मैं मान लीजिए बॉस हूं और ये मान लीजिए फैन है, तो मुझे प्यार से अगर बॉस कहते हैं तो मैं एक चीज मेरे दिमाग में आई, जो अखिल ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जब गोपिकाएं थोड़ी सी छाछ के लिए, जगत गुरु कृपालु जी महाराज की पुस्तक के अंदर इसका वर्णन आया हुआ है, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, थोड़ी सी छाछ के लिए, थोड़े से माखन के लिए भगवान को नचाती थी। और श्री कृष्ण धारावाहिक देख लेना, भगवान नाचते थे। और एक दूसरा भगवान को चोर कहती थी, कौन? गोपिकाएं, भगवान को पसंद था। भगवान को माखन चोर कहती थी, भगवान को पसंद था। भगवान को नटखट कहती थी, भगवान को छलिया कहती थी, भगवान को माया भी कहती थी। अरे ये तो धूर्त है, तो ये प्यार की भाषा है। तो भगवान उनके बीच नाचते थे और भगवान को भी सो, क्यों भगवान के घर में कमी नहीं थी क्या माखन की और छाछ की? नहीं, लेकिन गोपिकाओं को खाना है, गोपिकाओं को चिढ़ाना है। और भगवान उनके घर नहीं जाते थे 3-4 दिन, तो गोपिकाओं को भी उनको अच्छा नहीं लगता था, आज का नया नहीं दिखा है। उसी तरह मेरे मतलब क्या वो प्रेम गोपिका और भगवान श्री कृष्ण का प्रेम है, उसी प्रकार महामंडलेश्वर बॉस और फैन के बीच में प्रेम है। जो भी मेरे को कोई लड़का बॉस कहता है, मुझे गर्व महसूस होता है और मैं उसके लिए तैयार रहता हूं, क्योंकि वो तन मन धन खर्च करके मेरे पास कार्यक्रम में आते हैं, डीजे करते हैं, तो मुझे अत्यंत खुशी होती है। कोई कहते हैं आपको खुशी होती है या नहीं होती है? बिल्कुल खुशी होती है। जो युवा किसी नेता के आगे, किसी संत के आगे तैयार नहीं रहते हैं, युवाओं का हुजूम उड़ता है, मालाएं पहनाते हैं, मैं उस प्यार के आगे नतमस्तक हूं। उस प्यार के आगे मैं झुकना मुझे पसंद है, उन युवाओं के आगे, और मैं उनसे प्यार करता हूं, उन युवाओं से। तो चाहे वो मुझे बॉस कहें, चाहे और कुछ भी कहें, प्यार से अगर वो कुछ भी कहते हैं, इस कुशालगिरी को, इस महामंडलेश्वर को मंजूर है। ये बॉस के फैन के लिए और ये बॉस अपने फैन के लिए हमेशा तैयार रहेगा। बॉस और फैन के लिए यही प्रेम बना रहे। और मेरे फैन भारत में ही नहीं, विदेशों में है। जो विदेशों में भारतीय हैं वो लोग भारत आते तो मेरे से मिलते हैं, आज भी आएंगे। और कल अंग्रेज भी आए थे, परसों भी अंग्रेज आए थे। मेरे पास करीब 100 वीडियो है अंग्रेजों के, विदेशी मेहमानों के, जो बॉस से मिलने के लिए, बॉस के साथ सेल्फी, फोटो और वीडियो के लिए आए हैं। ये क्रेज पूरे विश्व के अंदर है, इसलिए मुझे ये बॉस कहना मुझे गर्व होता है। मैं हूं तो एक ही। भगवान एक बार संतों की भाषा में बात कहें, चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक है। अगर कृष्ण कृष्ण कोई कहेगा तो भी ईश्वर की प्राप्ति होगी, राम राम कहेगा ईश्वर की प्राप्ति होगा। है तो भगवान के ही अवतार, 24 अवतार में से भगवान श्री कृष्ण और राम। उसी तरह कुशालगिरी तो एक ही है, चाहे उसे महामंडलेश्वर कहो चाहे बॉस कहो। काफ़ी फैंस सोचते हैं कि आप इतने मतलब बड़े अभी फेमस हो और हम आपसे पता नहीं आप मिलोगे कि नहीं मिलोगे, आपके साथ क्या मिल सकते हैं, ऐसा भी लोग सोचते हैं, घबराते हैं कि आप क्या मिलोगे। नहीं, ये कई लोगों के मन में संदेह है कि मैं मिलूंगा या नहीं मिलूंगा, या वो गर्म मिजाज के हैं। गर्म मिजाज का तब होता है कि जब वो अपने पास कोई काम करने वाला है, लापरवाही होता है, वो सिस्टम बिगड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई भारतीय सेना के अंदर है और सेना के रूल को वो पालन नहीं करता है, तो सेना से उसको मतलब क्या दंड दिया जाएगा। तो यही मेरे यहाँ पर प्रावधान है। अगर एक घर पे लड़का अगर घर के विरुद्ध कार्य करेगा, कमाएगा नहीं या नशा करेगा, तो कोई एक माँ और बाप भी उसे डांटेगा। पहली बात तो ये। और मैं सुबह 9 बजे से लेकर के सूर्यास्त तक कभी भी कोई आ जाता है, मैं उनसे मिलता हूँ। और फिर भी कुछ लेट हो जाता है, हम आ गए हैं इतनी दूर से, तो सूर्यास्त से आधे घंटे बाद में तक मिलता हूँ। लेकिन मेरी भी एक दिनचर्या है, मैं भी एक संत हूँ। लेकिन शाम को सूर्यास्त से आधे घंटे बाद से और सुबह तक मैं नहीं मिलता हूँ, क्यों? रात को तो कोई नहीं मिलेगा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे आपके क्षेत्र का विधायक हो, आपके क्षेत्र का सांसद हो। तो दिन को मैं मिलता हूँ और जवाई राजा की तरह उनका स्वागत करता हूँ। चाय का, राबड़ी का, चॉकलेट, छल्ला, पुस्तक और 1 रुपया मांगता नहीं हूँ। फिर भी उनको फोटो देते हैं, सेल्फी देते हैं, सबका प्यार करते हैं, उनको तिलक लगा करके स्वागत करते हैं, भजन के द्वारा स्वागत करते हैं। तो जितने भी मेरे फैन हैं उनसे निवेदन करूंगा, सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक मैं आपसे मिल लूँगा। सूर्यास्त तक, गर्मी के अंदर और सर्दी के अंदर, सूर्यास्त से आधे घंटा बाद में तक मैं आपके लिए तैयार हूँ। लेकिन एक बार थोड़ा फ़ोन करके पूछ लीजिए कि मैं यहाँ हूँ। वैसे मैं इंस्टाग्राम पर जानकारी देता हूँ, आज भी लिखा हुआ है कि बॉस यहाँ पर है। तो मैं आपके लिए तन से, मन से, धन से भी मैं तैयार हूँ। धन से इसलिए कि आप लोगों को मैं ये छल्ला भी देता हूँ, 1 रुपया मांगता नहीं हूँ, भले ही वो 10 रुपये की चीज़ हो। और यहाँ से कोई भी अच्छे फैन वो अपने हिसाब से दान करके भी जाते हैं। तो
ऐसा आपको कोई भी दुनिया के अंदर संत आपके लिए तैयार नहीं होगा। और एक महामंडलेश्वर, उसको आप कहेंगे आप गाड़ी रोकें, रुकिए आप महाराज जी, कोई नहीं रोकेगा। अगर रुकेंगे तो गाड़ी से नहीं उतरेगा, और गाड़ी से उतरेगा तो सेल्फी फोटो नहीं देगा। लेकिन ये बॉस युवाओं के लिए गाड़ी से भी उतरता है, टेबल रखना होगा अपने पास में, फिर उनको फोटो देता हूँ, सेल्फी देता हूँ। और इस प्रकार मेरा और युवाओं के बीच में एक इतना अच्छा प्रेम है। मैं आपसे क्या कहूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं जो युवा है, और युवा जो जिसमें लेडीज भी है जेंट्स भी है, अगर 900 मतलब क्या है जेंट्स फैन है तो 100 लेडीज फैन भी है। तो मुझे तो ताज्जुब होता है कि वो जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, वो तो ये समझते हैं मैं उनके कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। कोई उनको तो संकोच नहीं आता है, बॉस गाड़ी रोको, मने अच्छा वो भेज कोई जने भाईलो जो कर रही है, बॉस सेल्फी लो, बॉस फोटो देता हूँ, फिर वो चाबी चला दो। मतलब उनको तो बिल्कुल संकोच नहीं होता कि जैसे आप इनको अभी कह रहे हैं ना आपके साथ में दोस्त है, उतना मतलब उनके बीच में है, उनके घबराहट तो 1% ही नहीं है। और कोई समय के अंदर तो मतलब कोई कहता था मैं रोकता भी नहीं था गाड़ी, मैं क्यों रोकूं भाई, बोलो क्या काम है, और ना कोई रुकवाता था। मेरी कंडीशन तो ये है कि अभी 4 महीने से मेरी सारी दिनचर्या गड़बड़ चल रही है। समय पर नाश्ता नहीं होता है, समय पर भोजन नहीं होता है, समय पर मतलब क्या है कि पूरा कुछ कामकाज भी मतलब पूरा नहीं होता है। इतने लोग हैं। अब मैं अगर मान लीजिए अभी आपके साथ में अभी मैं बीकानेर चलूँगा, तो मान लीजिए मैं फ्रेश होने के लिए सुनसान जगह पर मैं फ्रेश होने के लिए जाऊँगा, तब तक 2-4 गाड़ियाँ जाएगी, और बॉस रुका हुआ है, बॉस की गाड़ी है, बस रोको, सेल्फी लेनी, फोटो लेनी है। ये कंडीशन है। मेरे को फ्रेश होने के लिए भी मतलब क्या वो इतना समय नहीं है, पीछे लोग तब तक एक सुनसान जगहों पर पीछे से गाड़ियाँ करके रुक जाती है। इतना प्यार उन फैन के लिए सदैव मेरे वो फैन, चाहे वे मातृशक्ति हो, चाहे वे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे छोटे बच्चे हो, भगवान सदैव उनको सुखी रखे, निरोग रखे, यही मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जय श्री कृष्ण। कई लोग आपने फेक आईडी बना दिया, भी लोगों ने आपका ही कुछ लेना चाहता। हाँ, देखो ऐसा है कि फेक आईडी की बात करते हैं तो सबसे पहले तो एक था फेक आईडी वाला, नाम नहीं लूंगा, मैंने उस पर किया मुकदमा। पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी था, फिर उसने माफी मांगी, अरे फेक आईडी बंद करवा दी, वो हमारे से भी बड़ी थी और हमारे से पहले शुरू कर दी उन्होंने। तो मेरे नाम से शायद 50 आईडी हो सकती है। साफ तौर पर कह रहा हूँ, जो जिस भाषा में समझता है मैं उसी भाषा में समझाता हूँ। मैं प्यार से ये कहूँगा फेक आईडी मेरी बनाएं, मैं साफ कह रहा हूँ, कोई मना नहीं है। मेरा प्रचार करें, आप अपना करें, दूसरों का करें, लेकिन मेरी फेक आईडी पर मेरा गलत चढ़ाएंगे या अन्य किसी दुनिया के किसी व्यक्ति का गलत चढ़ाएंगे, किसी संस्था का गलत चढ़ाएंगे, तो आप साफ बात क्या मुकदमों कराना और फोड़ता में टेम खोला के लिए और हमारी टीम घर आ जानी। और थे देखो लबो उसका आदमी निकट है, 1.25 लाख आदमी है, गांव के मायने हमारा आदमी है, और भी गांव में अगर एक है तो 5 गांव सारों आदमी ले पड़ा गाड़िया वाला। पहले आपके मम्मी पापा में बात करेला, प्यारों बात करेला, आईडी बंद करो, गलत मत चढ़ो। और नहीं जना मकन है 1-10 नंबर भाषा है, और जिका मकन वीडियो भी है फोड़ता। तो मैं ऐसा नहीं हूँ कि मतलब आप मुझे कि केवल संत है, मैं भगवान श्री कृष्ण की नीति पर चलता हूँ, प्यार से बात करता हूँ, और शस्त्र और शास्त्र दोनों चलाना मुझे आता है। आपको कौन सी भाषा सीखनी है या कौन सी चाहिए, मैं दोनों में तैयार हूँ। जैसे आपके कुछ डायलॉग फेमस है, तो मेरे कुछ मतलब फैंस भी है, तो उसमें कुछ हेटर भी है जो गलत कमेंट करते हैं, तो उनके लिए आप अपनी वो डायलॉग में कुछ बोलना चाहोगे उनको? देखो मैं बताता हूँ, अभी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने 4 दिन पहले अखबार के अंदर कहा, जो कायर होते हैं और जो कमजोर होते हैं और जो संस्कारहीन होते हैं वो गलत कमेंट करते हैं कि कुशालगिरी को भगवा छोड़ देना चाहिए या मान लीजिए ऐसा कर देना चाहिए, ये संत नहीं है। तो सबसे पहले आपकी औकात ही नहीं है कि मेरे जैसा बनने की, आपकी औकात नहीं है कि मोदी बनने की, आपकी औकात नहीं है कि अशोक जी गहलोत बनने की, पहली बात। और रही बात गलत कमेंट की, मैं कहता हूं आप भगवान श्री राम की रामायण वो चालू कर दीजिए यूट्यूब पर, उस पर ही गलत कमेंट आएगा। भगवान राम के बारे में अगर कोई गलत कह देता है इस भारत में, और वही हिंदू भगवान श्री कृष्ण के बारे में कह देता है, तो मैं किस कैद की मुड़ी हूँ? तो मैं कमेंट की परवाह नहीं करता हूँ और कुत्तों की कभी परवाह नहीं करता हूँ। मैं अपने हिसाब से चलता हूँ, हाथी अपने हिसाब से चलता है। जो कायर होता है, मैं कहता ना आप कुशालगिरी बन के दिखो आप, तो वो बेचारे मतलब कीड़ी मकोड़े की तरह जीवन जी रहे हैं। तो मैंने कहा मिर्चा लागे, और मैं साफ कुशालगिरी मिर्चा लगों को कल्डो सो गए तब बढ़िया राखी जो, और मैं था मिर्चा लगाए राखूँ, और बॉस तो ये ठरकू रही। और मैं तो साफ बात कहूँ, हमारे बीकानेर वाला कोई आदमी मिल गया,
मैंने फोटो दिया मैं तो फिर बाद में एक किताब माँ के गाड़ी पर फेंक गया, गाड़ी का नंबर ही है हमारे घर और भी गाड़ी मार लिखे भी हो यू ठेकेदार लिया का दली और गाड़ी का नंबर मेरे पास है। और बॉस मेरे को पीछो करियो जोरदार में की पूजा हुई बाता ने मतलब मार पला दियो। तो मैं तो साफ बात कह रही हूँ, भगवान की कृपा है और शरीर में फुल ऊर्जा है, सगड़ी लाठी तलवार सब चलाना मना अच्छी तरह हुआ। कड़ी भी आप चैलेंज कर दीजिए भले बॉस की गाड़ी का हाथ तो लगा देगी जो बुरी भावना परचो हाथों हाथ मैं दे दूँ। और मैं हमारी जिंदगी में जीऊँ और पहले भी ठाठू रहा हूँ तो आज भी ठाठू रहा हूँ और आगे भी ठाठू रहा हूँ क्यों मैं मेहनत करूँ, सुबह 5 बजे उठूँ और रात का 10 बजे तक मेहनत करूँ। तो ये वास्ते मतलब क्या बढ़ो ना जी का 17 बार बढ़ी जो कुछ साल की परवाह होनी, कुछ साल की परवाह है तुम्हारा फैन की परवाह है, बैंक में तुम्हारा आंच नहीं आनी चाहिए। मैंने मैं पूछ रहा आपके जो 3 फेमस डायलॉग है और 3 फेमस डायलॉग एक बार बोल। हाँ, एक तो है पहला डायलॉग जो 2022 के अंदर सबसे ज्यादा वायरल हुआ था, धक्को देर बारकाट मिले। एक ये था तांठाई को बॉस को स्वभाव गई है उकसारिया है। ये 3 डायलॉग थे, धक्को देर बारकाट, बॉस को स्वभाव ध्यान को नहीं और बॉस ने उकसारिया हो। ये मतलब क्या मेरे को प्रसिद्धि दिलवाई थी। मैं तो 14 साल गाया की सेवा करी, बीकानेर गई अगर 5 आदमी मारे आगे तैयार बनिया रोड पर। और आज अगर बॉस कह देवे कि कल अगर 5 बजे बीकानेर आए बॉस, जगह जगह रोड में तो माड़ा लिया रही, जगह जगह स्वागत करी, साफा पहराई और जबरदस्त मतलब है नाश्ता पानी को पूछी। तो आप के तो फुल भगवान की कृपा है। मैं तो यों से यही निवेदन करूंगा, कड़ी मेहनत करें, आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें और इतिहास बनाएं। और मैं कमेंट करना नांजोगा निठोड़ा फुटोड़ा है मैं आपके लिए मतलब कहीं है कि पशु तत्व जिड़ जीवे। तो बात देख लेना है मतलब है जिका कमेंट करे ना भगवा छोड़ देना चाहिए और संत को नहीं। मैं चैलेंज करूं विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय आर हमारे सामने आ बात के जूत खार नहीं जावे तुम्हारा नाम कुशालगिरी नहीं है। देखो मैं तुम्हारे हिसाब से बोलिया एक बात यूट्यूब चैनल के ब्लैक पेपर विष्णु यूट्यूब चैनल है इनके, प्रहलाद जी विष्णु जो मेरे ईश्वर बैठे हैं, इनको विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय से रजत स्मृति द्वारा स्वागत सम्मान किया जा रहा है क्योंकि इन्होंने यहाँ का एक वीडियो लेकर के दर्शकों को अच्छी जानकारी देंगे। जोरदार तालियों से विष्णु साहब का स्वागत सम्मान।